कैसे हैं आप सभी? वेरी बिग गुड मॉर्निंग। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे ना पढ़ते समय नींद आती है। तो यहाँ तो बहुत सारे सवाल के जवाब छुपे हुए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? देखो, पढ़ते समय अगर नींद आ रहा है, इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजन है जिसका हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ऐसा नहीं बढ़ा बढ़ा के देखिए। जितने भी 12th पास स्टूडेंट हैं या फिर जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन आप एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हो, ठीक है, अपने एग्जाम के लिए, तो आपको ये वीडियो बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो, कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊं कि अगर आपको पढ़ते समय नींद आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तय मानिए, आप लास्ट में कहेंगे कि नहीं, वीडियो आपने देखकर अच्छा ही किया और आपकी नींद उड़ जाएगी। देखो, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको अपने लाइफ में उतारना पड़ता है। पढ़ते समय नींद आ रहा है तो देखो, क्या आप ड्रीम देख रहे हो या ड्रीम 11 में फंसे हो? अब देखो, इसका दोनों का मतलब अलग है। ड्रीम 11 कहने का मतलब यह है कि रातों रात राजा बनने का बहुत लोगों का सपना। एक होता है कि लॉन्ग टर्म में मेहनत किए, लंबे समय तक के लिए राजा बने रहे। ठीक है, तो अगर आपका सपना है कि भाई आपको कुछ बनना है, आपको कुछ करना है, तो बेशक अपने सपने के लिए आपको जागना पड़े। पहला तो पॉइंट ये है। बहुत कम समय का ये वीडियो है, ऐसा भी नहीं मैं आपका 15-20 मिनट लूंगा। शॉर्ट टर्म वीडियो, लॉन्ग टर्म फायदा। ठीक है, टाइमिंग और टाइम। देखो, अभी के टाइमिंग में जो आपका जो समय है, ठीक है, जो आपके पास समय है, आप देख लो कि आप किस एज ग्रुप में हैं। ठीक है, अगर आपकी एज अभी 20 साल है, 22 साल है, 24 साल है, 26 साल है, 28 साल है, 30 साल है, उस एज के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि आपके पास समय कितना बचा है, आपको कितना अटेम्प्ट किसी भी एग्जाम में लगाना है। क्योंकि तय मानिए, अभी का जो समय है ये वापस कभी नहीं आएगा। ये समय हाथ से निकला, आपका पूरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से। इसलिए इस टाइम को समझिए। और टाइमिंग कहने का मतलब ये है कि जब भी पढ़ाई करने बैठते हो, अगर नींद आ रहा है तो जब भी पढ़ाई करने बैठते हो तो उस टाइमिंग को देखो, किस टाइम में बैठ रहे हो। नींद पूरा हो रहा है यार, पता चला नींद पूरा नहीं हुआ रात भर, फिर पढ़ने बैठ गए, फिर सो गए, तो रात अगला साइकिल फिर खराब हो जाएगा। साइकिल को खराब मत होने। ठीक है, अगला है वाटर बोतल। ये तो इसलिए मैंने लिख दिया कि बच्चे चाहते हैं कि मैं ये बात बोलूं। तो पानी का बॉटल अपने साथ लेके बैठिए, लेकिन कोशिश करें 2 घंटा में खत्म हो। ऐसा नहीं 20 मिनट में बोतल खत्म हो गया, फिर क्या होगा? बॉडी का साइकिल है, आपको फिर परेशान ही होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 घंटा में अगर 1 लीटर पानी आप खत्म कर रहे हो, समाप्त कर रहे हो, तो अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हो, 4 लीटर पानी पी रहे हो, फिर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपकी चल रही है, समय भी आप पानी पी ही रहे हो। तो 1 बोतल पानी अपने साथ रखो, कोशिश करो एनर्जी ड्रिंक वगैरह यूज करने का, है ना। इसमें आप ग्लूकोन डी वगैरह डाल सकते हो, वैसे तो अभी ठंड का मौसम है, ना भी डालो तो चलो। फिर आता है लाइट। देखो, लाइट कहने का मतलब ये है कि नींद क्यों आता है। जब बहुत कम रोशनी होता है ना, तो अक्सर बच्चे के जो आंख होते हैं वो किताबों में, कॉपियों में गड़ने लगता है। मतलब आंख जो है बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर बनाता है उस चीज को समझने में, देखने में। आपको क्या करना है, लाइटिंग का सुविधा अपने पास जो है, अपने जहां भी आप बैठ के पढ़ते हो, टेबल जो है आपका, वहां पे आपको वो बेस्ट तरीके से रखना है। ये नहीं कि आप कहीं भी पढ़ने बैठ गए, वहां लाइट की समस्या है, नहीं। हाँ, बेशक बच्चे पहले लैंप में पढ़ते थे, है ना, बहुत कम लाइट रहती थी, बच्चे पढ़ते थे एकाग्र होकर। लेकिन आज के डेट में आपको पता है कि सोशल मीडिया हर हाथ में मोबाइल। बच्चे दिन भर में 2 घंटा मोबाइल देख रहे हैं, या तो अपने माता का, पिता का, और डिस्ट्रैक्शन तो है ही उनके लाइफ में। तो लाइटिंग का प्रॉपर आपके यहाँ सिचुएशन हो, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आपके पास मोबाइल, और जब मोबाइल है तो कम से कम आपके यहाँ लाइट की सुविधा तो अच्छी होनी ही चाहिए आपके रूम में, एटलीस्ट जो आप जहाँ पे पढ़ने बैठे। फिर आता है चेयर एंड टेबल। देखो, चेयर एंड टेबल का बहुत बड़ा रोल है। आप जहां भी पढ़ रहे हो, जहां भी सारा किताब रखे हो, वो पूरा फ्रेश होना चाहिए जगह। ठीक है, एक अच्छा उस पर चादर बिछा लो, या फिर जो भी आपके पास है उसको अच्छे से स्वच्छ तरीके से वहां बैठिए, गंदा ना हो। बहुत सारा कॉपी किताब उसमें ना हो, कॉपी किताब एक अलग रेक में हो, आराम से उसमें बैठो। चेयर आपका लकड़ी का हो, ज्यादा अच्छा है। फाइबर का है तो भी चलेगा, लेकिन फ्लैट होना चाहिए। पीछे पीछे आप ऐसे लद नहीं जाए पढ़ते समय, है ना। कहते हैं ना, लदक के पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। बॉडी क्या है, इससे खराब होगा आपका।
क्योंकि ये पीछे का जो न्यूरॉन सिस्टम पूरा वर्क करेगा वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन इधर जारी रहना चाहिए। कुछ भी अगर आप ऐसे हुए तो आपको नींद आना तय है, इसीलिए पढ़ाई नहीं हो पाती। केयर एंड टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आता है मोबाइल। देखो मोबाइल जो है बहुत कम यूज करो, यूज भी कर रहे हो तो पढ़ाई का चीज ही यूज करो। फिर मोबाइल के साथ दिक्कत क्या है कि ये आपको नोटिफिकेशन इसमें इतना आता है अलग अलग सोशल मीडिया का कि आप उस पर भटकोगे ही भटकोगे। लेकिन अगर आपका एज ग्रुप, आपके पास समय कम है, तो आप कोशिश करें कि मोबाइल को एन एवरेज दिन भर में 30 से 40 मिनट से ज्यादा, ठीक है। बुक का कलेक्शन होना चाहिए बढ़िया। अब ऐसा नहीं कि आपको नींद क्यों आ रहा है, बुक प्रोडक्टिव नहीं होगा। बुक आप कोई भी रफ मटेरियल उठा लिए मार्केट से और आप पढ़ाई कर रहे हो, वैसा मत करो। आराम से पढ़ो, अच्छे बुक पढ़ो, टीएमएच का पढ़ो, ठीक है। टाटा मैग्रो हिल की जो आती है पुस्तक, आईएएस पीसीएस के लिए सबसे बेस्ट होता है, वो सब किताबें आप पढ़ें। दृष्टि का बुक पढ़ सकते हैं, विजन का बुक पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बुक्स आप पढ़ सकते हो जो बेस्ट। देखो फ्रेंड का भी सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि दोस्त आप देखना कि जो चीज की आप तैयारी कर रहे हो सारे मित्र आपके उससे रिलेटेड हैं या नहीं। एक आध अगर इधर उधर के हैं, ठीक है, थोड़ा लोफर टाइप के चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 दोस्त आपके 10 में से 9 लोफर हैं और आप एकमात्र पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं होता है, नहीं मिलेगा सफलता, 10 साल लग जाए। इसलिए आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। दोस्तों के ऊपर ध्यान दीजिए, दोस्तों से थोड़ा कट के रहिए अगर सफलता चाहिए तो, है ना। क्योंकि ये आपको 10 तरह का बात बोलेंगे, आप सोचेंगे पढ़ते समय आने लगेगा, ठीक है। फैमिली में देखो कि आपको फैमिली कितना सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको लग रहा है नहीं आपके पढ़ने से दूसरे को ऑब्जेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा आप कटती निभाओ। थोड़ा ये दिखाओ कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप बंद कमरे में पढ़ो, क्योंकि बंद कमरे में पढ़ोगे तभी सफलता मिलेगी। बिहेवियर अपना बेस्ट रखना है आपको। क्योंकि मैं ये फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों का समय ज्यादा नहीं जाए, ऐसा ना लगे आपको कि मैंने आपका 20 मिनट खा गया, आपको कुछ प्रोडक्टिव नहीं बताया। बिहेवियर बेस्ट रखो। आसपास में नेगेटिविटी है, कोई बात नहीं, आपको पॉजिटिव रखना, लोगों से बात अच्छे से करना है। माता पिता कुछ काम बोल दिए पढ़ने के दौरान, झल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। बिहेवियर बहुत अच्छा रखो, ठीक है। सोशल मीडिया का यूज बहुत कम कीजिए, कोशिश कीजिए कुछ बड़े चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। ये मैं नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए, हमारे भी चैनल को कर ले, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन अच्छा ही मिले। तो सोशल मीडिया का यूज थोड़ा कम करो। फालतू के रील्स मत देखो, जिंदगी कबाड़ बना देगा ये रील्स, इससे बचो। मोटिवेशनल चीजों को देखो, ये ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो ये जो टोटल आपको यहाँ पे 10 बिंदु मैंने बताए, ये बिंदु आपके लाइफ में बहुत परिवर्तन लाएगा। नींद अगर आ रहा है आप लोगों को, नींद आप तय मानो, नींद नहीं आएगा। आप देखना इन चीजों पे काम करोगे। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर है 7779992221। इस वीडियो को देखने के बाद आप मैसेज करना कि सर आपने जो बताया बहुत परफेक्ट बताया, ठीक है। चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नए इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।